नमस्कार दोस्तों, वंदना आराधना भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। जय भोलेनाथ, जय भोले भंडारी। श्रावण मास का महीना पूरा भोलेनाथ को समर्पित है। श्रावण मास में भोलेनाथ की पूजा, भक्ति आराधना करने से भोलेनाथ की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है और मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दुख दूर होते हैं। आज हम शिव भक्ति की एक ऐसी अनूठी कहानी सुनेंगे। सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा करने से, बिना किसी संसाधन के सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने पर भोलेनाथ अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो शुरू करने से पहले जय भोलेनाथ। एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। दोनों बहुत मेहनती थे। औरत की उम्र होती जा रही थी। बूढ़ी माँ के मन में विचार आया अपने पुत्र की शादी करने का। उसने एक सुशील, संस्कारी, सुंदर कन्या से अपने पुत्र का विवाह कर दिया। बुढ़िया माँ की बहू बहुत सुंदर, संस्कारी थी। घर के सारे कामकाज करती थी और भोलेनाथ की रोज पूजा करती थी। ऐसे ही दिन निकलते गए। सावन का महीना आ गया। बहू ने अपनी सास से शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ की पूजा करने की अपनी इच्छा जाहिर की। तो सास बोली, जरूर पूजा करो भोलेनाथ की, पर घर पर ही करो, समय बचेगा, काम भी पूरा हो जाएगा। बहू दुखी मन से रह गई। जब वह कुएं से पानी लेके आ रही थी तब उसने औरतों को पूजा करने जाते देखा। वे उनसे बोली, आप लोग कहाँ जा रहे हो? वो बोली, सावन का महीना चल रहा है, हम शिव मंदिर जा रहे हैं। तो उदास हो गई। तब उन्होंने उसका कारण पूछा तो वो बोली कि मैं भी पूजा करने शिव मंदिर जाना चाहती हूँ, पर मेरी सास ने मना किया है। स्त्रियां बोली, आप हमारे साथ चलिए, आप रोज पानी भरने आती हो, उन्हें नहीं पता चलेगा। तब वह बोली, मेरे पास तो पूजा की सामग्री नहीं है। वो स्त्रियां बोली, आप हमारी पूजा की सामग्री में से पूजा कर लेना। वह उनके साथ चली गई और मंदिर में भोलेनाथ की पूजा की और उन्हीं की सामग्री से वह रोज पूजा करने लगी। वह रोज पानी लेने जाती और उन स्त्रियों के साथ ही शिव मंदिर में जाके पूजा की सामग्री से पूजा करती। ऐसा करते करते सावन का आखिरी दिन आ गया। आज भी जब बहू शिव मंदिर पूजा करने आई तो उसने सोचा, पूरे सावन के महीने मैंने इनकी पूजा सामग्री इस्तेमाल की है, भगवान पर चढ़ाई है। आज तो मुझे अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पण करना चाहिए। तब उसने देखा उसके पास तो कुछ नहीं है, तो उसका ध्यान अपनी नथ की तरफ चला गया। उसने अपनी नथ को उतारा, उसको धो के भोलेनाथ पर चढ़ा दिया और घर वापस आके कामकाज में लग गई। लेकिन वह पूरे दिन अपनी सास से बचती रही, क्योंकि उसने झूठ बोला था। फिर भी उसकी सास की नज़र उसकी नथ पर चली गई। उसने बहू से कहा, बहू तुम्हारी नथ कहाँ है? बहू बोली, मुझे नहीं पता माँ जी। तब सास बोली, तुम सुबह से कहाँ कहाँ गई थी, याद करो। वह बोली, सुबह पानी लेने गई थी। सास बोली, चलो चल के देखते हैं। बहू को याद आया भोलेनाथ की पूजा की बात छुपानी थी। उसने कहा, तब थी माँ जी, फिर कहाँ गई? उसने झूठ बोला, मैं कंडे थापने गई थी माँ जी। सास बोली, चलो वहीं चलकर देखते हैं। सास बहू दोनों कंडे थापने वाली जगह पहुंच गईं। बहू घबरा रही थी कि झूठ कहीं पकड़ा ना जाए। सास बोली, चलो बहू एक एक कंडे को तोड़कर देखते हैं, मिल ही जाएगी। सास जैसे जैसे कंडे तोड़ती, हर कंडे में से नथ निकलने लगी। सास बहू से बोली, ये क्या मांजरा है? बहू समझ गई। सास के पैर पकड़ के उसने शिव मंदिर जाकर भोलेनाथ की पूजा की पूरी बात बताई। भोलेनाथ की कृपा और बहू की भक्ति देखकर सास बहुत प्रसन्न हुई और बोली, आज से मैं तुम्हें शिव मंदिर जाकर पूजा करने से नहीं रोकूंगी। दोनों ने घर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा की। भोलेनाथ की कृपा से उनका घर धन धान्य और सुख संपत्ति से भर गया। अगले वर्ष सावन का महीना आया। दोनों सास बहू मिलकर भोलेनाथ की पूजा करने लगीं। जिस प्रकार भोलेनाथ ने उनके कष्टों को दूर किया, उसी प्रकार इस कहानी को कहने और सुनने वाले दोनों लोगों के कष्टों को दूर करें और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय भोलेनाथ। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।